दोस्तों, एक नीरू नाम की लड़की होती है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंतर्गत रहती है। नीरू जब पढ़ाई करती है, अपने कॉलेज जाती है, मन लगाकर पढ़ती है और पढ़ने के बाद में दोस्तों आती है अपने घर पर। दोस्तों, इसी तरीके से उसका जीवन चल रहा था कि होता ऐसा है कि एक दिन जब वो कॉलेज जाती है तो रास्ते में उसे एक अंकित नाम का लड़का मिलता है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो अंकित मुस्कुरा करके उसी को देख रहा होता है। नीरू जब उसे देखती है तो वो मन में सोचती है कि पता नहीं ये क्यों देख रहा है, क्योंकि आजकल जो लड़के होते हैं ऐसे ही होते हैं, लड़कियों को देखते हैं, छेड़ते हैं, तो वो उस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन जब पर डे वो निकलती है और घर को जाती है तो वो देखती है कि अंकित जो है उसी की तरफ बस देखता है, मुस्कुराता है। तो नीरू के मन में एक शंका जगती है कि क्यों ना इससे पूछ लिया जाए कि आखिरकार ये मुझे इस तरह क्यों देखता है। दोस्तों, एक दिन नीरू उस लड़के के पास में जाती, अंकित के पास में जाती है और पूछती है कि देखो, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दूंगी, तुम इस तरह मुझे क्यों देखते हो रोज़? मैं जब भी निकलती हूँ तुम मुझे इस तरह देखते हो और हंसते हो। अंकित जो होता है बहुत प्यार से बोलता है कि आप मेरी शिकायत क्यों करोगी? मैंने आपको छेड़ा थोड़ी है, आपको कुछ गलत बोला थोड़ी है। किसी खूबसूरत चीज़ को क्या देख करके मुस्कुराना कोई जुर्म है? इतना बात जैसे ही नीरू सुनती है तो कहीं ना कहीं वो भी मन में ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी तारीफ़ हो रही थी। अब दोस्तों, नीरू कहती है कि नहीं नहीं, इस तरह मत देखा करो, सब लोग देखते हैं, कोई क्या कहेगा। दोस्तों, नीरू इतना कह करके चली जाती है। अब कहीं ना कहीं अंकित का जो विश्वास होता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दरअसल अंकित जो होता है वो नीरू की खूबसूरती पर फिदा हो गया था, उसे दिलों ही दिलों में चाहने लगा था। वो सोचता है कि काश ये लड़की मुझे मिल जाए तो उसके बाद में मेरी ज़िंदगी ही बन जाए। अब दोस्तों, होता ऐसा है, जो अंकित होता है वो कहीं ना कहीं अब नीरू का पीछा भी करता है, नीरू के कॉलेज तक जाता है, बैठ कर के घंटों इंतज़ार करता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों फिर नीरू जब निकलती है तो उससे बातचीत भी करने की कोशिश करती है। ये सिलसिला धीरे धीरे चलने लगता है और उसके बाद में दोस्तों जो अंकित होता है नीरू से कह देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब जो नीरू होती है वो अंकित को देखती है, अंकित भी दिखने में खूबसूरत था, तो वो कहती है कि देखो मुझे थोड़ा समय चाहिए, फिर मैं बताऊंगी। तो अंकित कहता कोई बात नहीं। अब नीरू दोस्तों रोज़ जाती है, अंकित से बात करती है। धीरे धीरे नीरू के दिल में अंकित समा जाता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। दोस्तों, प्यार का जब इजहार हो जाता है तो उसके बाद में ये लोग कॉलेज जब ख़त्म होता है तो बाहर मिलते हैं, घूमते हैं, पार्क में बैठते हैं, दिलों की बात करते हैं। धीरे धीरे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है इन दोनों में कि ये साथ में जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। अब दोस्तों, जब ये कस्में खा लेते हैं तो एक दिन जो नीरू होती है अंकित से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, मैं बहुत तुमसे प्यार करती हूँ, एक काम करो, हम तुम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम अपने घर पे बात करो, मैं अपने घर पे बात करती हूँ। अब दोस्तों, नीरू जाती है अपने घर पे, बात करती है अपने माता पिता से कि मैं एक लड़के को चाहती हूँ, उसका नाम अंकित है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं, कहते तुम्हारी शादी मेरे हिसाब से होगी, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ होगी। और दोस्तों, जो इधर अंकित होता है उसके भी घर वाले कह देते हैं कि ऐरी गैरी लड़की किसी से भी तू शादी कर लेगा, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, पता नहीं लड़की कैसी हो, जैसे मैं चाहूँगी वैसे शादी होगी, ऐसे उसकी माँ ने बोल दिया। यानी कि दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। दोस्तों, अंकित जो था वो 22 साल का था और नीरू लगभग 19 साल की थी, दोनों ही बालिग थे। जब दोनों के घर वाले मना कर देते हैं तो नीरू जो होती है अपने घर वालों से कहती है मैं शादी करूंगी तो उसी के साथ, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। तो उसके घर वाले भी कह देते हैं अगर तूने उससे साथ की शादी तो मैं ये समझो कि मैं इस दुनिया में तेरे लिए हूँ ही नहीं और इस दरवाजे पर कभी लौट के मत आना। नीरू जो होती है वो कहती ठीक है, ऐसा ही मान लो, मैं कभी नहीं आऊँगी। वो अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। उसके बाद में दोस्तों अंकित से मिलती है, कहती है कि मैं अपने माता पिता का घर छोड़े आई हूँ और उन्होंने भी कह दिया कभी लौट के मत आना। अब अंकित जो होता है कहीं ना कहीं उसे भी चाहता है और दोस्तों उसके बाद में अंकित और नीरू दोनों ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद में जब ये घर पे पहुंचता है अंकित, तो घर वाले जो होते हैं अंकित के
वो मना करते हैं, घर में घुसने को मना कर देते, कहते तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की है। अब ये दोस्तों वहीं लखनऊ में एक कमरा ले लेते हैं किराए पर। अंकित जो होता है जहाँ काम करता था वहीं पर काम करने लगता है। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और इन दोनों को जम के एक दूसरे का प्यार मिलता है। दोस्तों कहानी चलने लगती है, लेकिन दोस्तों कहानी तब बिगड़ती है। अंकित जो होता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों इस टाइप का लड़का होता है कि उसे कोई खूबसूरत लड़की दिखे उसी से वो प्यार कर बैठता था। शायद वो आज तक सच्चा प्यार समझा ही नहीं। नीरू जो उसे चाह रही थी वो सच में सच्चा प्यार था, लेकिन अंकित जो था सिर्फ उसकी जो खूबसूरती थी उस पर ही मर मिटा था। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता, ये साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे 2 साल गुजरती है और नीरू प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में एक बेटे को जन्म देती है। जब बेटा होता है उसका नाम ये लोग रिशु रख देते हैं और दोस्तों जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों होता ऐसा है कि शायद जो अंकित था उसे जो प्यार बेटे होने से पहले मिल रहा था, जो नीरू का जो खूबसूरती थी शायद उसमें थोड़ी बहुत कमी आई हो, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा हो, इसलिए अंकित को अब नीरू कम पसंद आने लगती है और एक दूसरी लड़की होती है उसकी तरफ अंकित का झुकाव हो जाता है। यानी कि अंकित जो होता है दोस्तों वो दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो जाता है, दिखने में वो भी खूबसूरत थी। ये कहानी अंकित की मार्केट में ही चलने लगती, जहाँ वो काम करता वहीं पर उससे मिलता और समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता। अब धीरे धीरे दोस्तों नीरू और अंकित के 4 साल गुजर चुके थे। जो नीरू का बेटा होता है वो भी लगभग 2 साल का हो चुका था। लेकिन इधर अंकित जो होता है अब नीरू के साथ में बर्ताव बदल जाता है, उससे ढंग से बात नहीं करता है। शाम को नीरू खाने का इंतज़ार करती रहती। अंकित लेट आता, क्योंकि वजह ये थी कि वो लड़की के जो घर वाले थे जिससे अंकित दोबारा प्यार करने लगा है, वो उसके घर वाले लड़की के साथ घूमने फिरने से एतराज़ करते नहीं हैं। नीरू उसी के साथ में घूमता है फिरता है, लड़की के घर तक चला जाता है, उसके माँ बाप एतराज़ करते नहीं हैं। शाम को ये होटल में खाना खाते हैं। इस तरह जो अंकित होता है वो रहता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अंकित का जो प्यार नीरू के साथ में था वो ख़त्म सा हो गया। अब ये बात जब नीरू को सुनने को मिलती, क्योंकि उसके साथ में जब ऐसा बिहेवियर होता है तो नीरू को कहीं ना कहीं शक होता है और वो पता लगाती, तो पता चल जाता है कि अंकित का लफड़ा किसी और लड़की के साथ में चल रहा है। इधर जो नीरू होती है वो काफ़ी समझाती है अंकित को कि तुमने तो मुझसे प्यार किया था, हमारा एक बेटा भी है, घर परिवार अच्छा है, तुम किसी और के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। लेकिन दोस्तों अंकित एक भी नहीं सुनता है। अब इस बात को लेकर के झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों जब झगड़े होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं फिर अंकित जो होता है वो हाथ उठा देता है नीरू के ऊपर। जब अंकित नीरू के ऊपर हाथ उठा देता है तो नीरू समझ जाती है कि अंकित सच में मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरे शरीर से ही प्यार करता था। अब वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया, जबकि नीरू जो थी पूरी अंकित की जिम्मेदारी संभाली थी, घर का A to Z सारा काम करती थी। अंकित जो काम करता था पैसा देता उसे संभाल के रखती थी, कुछ भी उड़ाती नहीं थी दोस्तों। लेकिन नीरू रोने के अलावा कर ही क्या सकती है, क्योंकि माता पिता ने उसके पहले ही कह दिया था कि अगर तू अपनी मर्जी से शादी करेगी तो दोस्तों मैं हूँ ही नहीं, समझो, ऐसे बोल दिया था। अब दोस्तों नीरू फिर भी समझाने की कोशिश करती है तो अंकित तो पड़ा था दूसरी लड़की के चक्कर में। अब दोस्तों अंकित फाइनली कह देता है नीरू तू मेरे लायक नहीं, रहने लायक नहीं, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। अब दोस्तों होता ऐसा है कि नीरू को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है अंकित, सिर्फ ये सोच करके कि किसी तरीके से नीरू निकल जाए। और ये इसलिए कर रहा था क्योंकि जो अंकित होता किसी और लड़की को चाह रहा था। वो कहती है कि उसे घर से निकाल दो, मुझसे शादी कर लो, रह लो। दोस्तों धीरे धीरे वो समय आता है कि नीरू जब हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है और अंकित से कहती तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तो अंकित जो होता है वो कह देता है कि तू मेरे घर से ही चली जा। और एक समय ऐसा आता है नीरू ये सोच लेती है कि मेरी शायद किस्मत में यही लिखा है। वो अपने सिर्फ थोड़े बहुत कपड़े लेती है, ज़रूरत का सामान लेती है, एक बैग में डालती है और वो अंकित का घर छोड़ करके निकल जाती है। और निकलने के बाद में दोस्तों एक ट्रेन में बैठती है। उसे खुद नहीं पता होता है कि आखिरकार वो ट्रेन कहाँ जा रही है, और उसी ट्रेन में बैठे बैठे उन लोगों को वो कहानी बताती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो दोस्तों एक महिला होती है वो कहती है कि ये ट्रेन दिल्ली जा रही है।
एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा काम वहीं पर लगवा दूंगी और तुम वहीं पर काम करना, अपने बेटे को पालना। अब होता ऐसा है कि नीरू जो होती है, थोड़ा उसके दिल में सुकून मिलता है। अब उस महिला के साथ में वो दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पहुंचने के बाद में एक फैक्ट्री होती है, उसी में वो काम लगवा देती है। अब जो फैक्ट्री में नीरू को 10,000 रुपये महीने मिलते थे और संडे की छुट्टी रहती थी। वो महिला जो थी उसने अपने ही बराबर में एक छोटा कमरा नीरू को दिलवा दिया था। नीरू अब अपना काम करती, अपने बेटे को साथ रखती। जो ज़रूरत का सामान था उसी महिला ने मुहैया करा दिया, यानी कि दे दिया थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद में कुछ पैसे भी उस महिला ने दे दिए, जो कि नीरू ने अपने बर्तन वगैरह ले लिया। अब दोस्तों नीरू का गुजारा चलने लगता। इधर दोस्तों अंकित की कहानी ऐसी बन जाती है कि अंकित देखता है कि नीरू घर छोड़ के चली गई है और उसके बाद में उस लड़की से वो शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद में दोस्तों उसी घर में ले आता है। लाने के बाद में अब जो अंकित होता है वो उस लड़की के साथ में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो सोच रहा था कि नीरू तो मेरी ज़िंदगी से चली गई। लेकिन दोस्तों अब होता ऐसा था, वो लड़की रोज़ रोज़ डिमांड करती थी घूमने की, फिरने की। अंकित की इतनी कमाई थी नहीं, लेकिन अंकित भी क्या करता, उसकी दोस्तों एक तरह की मजबूरी बन गई। वो लड़की जो थी बाहर होटल पे खाना, उसे घूमना, यही सब पसंद था। अब दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि अंकित के पास पैसे बचते नहीं हैं, कमाई इतनी होती नहीं, लेकिन उस लड़की को अंकित की कमाई से कोई लेना देना नहीं। उसे मौज मस्ती करनी, शॉपिंग करनी यही पसंद था। होता ऐसा है कि एक दिन अंकित समझाता है उसको कि देखो मेरी इतनी कमाई नहीं है, जो कमाई है उसी में गुजारा करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम तरह तरह के कपड़े खरीदो, तरह तरह के अपने कॉस्मेटिक का सामान खरीदो और रोज़ ही इस तरह का मेकअप करो और बाहर खाने के लिए जाओ, घूमने के लिए। वो लड़की कहती है अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो मुझसे शादी ही क्यों की। अब कहीं ना कहीं अंकित दोस्तों पछताने लगता है। वो सोचने लगता है मन ही मन में कि इससे अच्छी तो नीरू थी, जो मेरा घर लेके चल रही थी और जो भी मैं कमाता था उसे उसी पैसों में मुझे बचाकर भी देती थी और घर का खर्च भी चलाती। कहीं ना कहीं अब अंकित पछताने लगता, लेकिन अब पछताए क्या होता, धीरे धीरे हालत ये हो गई कि अंकित और उस लड़की के बीच में बिगड़ने लगती है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगी दहेज उत्पीड़न का, और तरह तरह की धमकियां देती है। कहती है नहीं कमा के पैसे मुझे दो। अब दोस्तों अंकित के सारी कमाई पैसे ले लिया करती थी, अपने मायके बेच दिया करती थी, अपनी माँ को दे दिया करती थी। अंकित एक एक रुपए को परेशान हो जाता है। अंकित जब दोस्तों कहीं ना कहीं पछताने लगता, बस उसने एक काम अच्छा किया था कि अंकित ने अभी तक अपना घर नहीं उस लड़की को दिखाया था कि मेरा घर कहाँ है। अब अंकित फाइनली सोच लेता है कि आखिरकार मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों उस लड़की को छोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसकी माँ उसे सह देती थी और वो लड़की भी, उसका यही काम था लड़कों को फंसाना और किसी तरीके से उनसे पैसे निकालना। और उसे लगा अंकित अच्छा कमा रहा तो उससे शादी भी कर ली और अंकित के सारे पैसे अपनी माँ को देती और अपने खर्चे पे उड़ाती। अंकित अब बहुत परेशान हो चुका होता है। वो समझ लेता है कि मेरे किए की सज़ा मुझे मिली। इतनी अच्छी नीरू थी, उसकी मैंने इज्जत नहीं की, उसकी कदर नहीं की, आज पता नहीं वो कहाँ। अब नीरू के बारे में सोच सोच के वो रोने लगता है, उसकी आंखें भरे आती हैं। लेकिन दोस्तों किया ही क्या जा सके, उसे अंकित को तो ये भी नहीं पता होता कि आखिरकार नीरू है कहाँ। अंकित जो होता है अब एक दिन नीरू के घर जाता है, यानी कि उसका जो घर होता है नीरू का मायका, वहाँ जाता है। वहाँ पता करता तो पता चलता है कि नीरू वहाँ पर शादी के बाद कभी गई ही नहीं है। अब अंकित उसे याद कर करके रोता है और अपने पछताए पे पछताता है कि सच में जो नीरू है मुझे सच में प्यार करती थी, मेरा घर लेकर के चलती थी, और जिससे मैंने अब शादी की उसने मुझे बर्बाद कर दिया। अब दोस्तों होता ऐसा है, आए दिन अंकित और उस लड़की की लड़ाई होती है। एक दिन अंकित सोच लेता है कि मैं इसको छोड़ करके चला जाऊंगा। दोस्तों वो भी रात में ज़रूरत का सामान पैक करता है और वहाँ से दोस्तों वो भी ट्रेन पकड़ता है और सीधा अपने दोस्त के पास में दिल्ली पहुँच जाता है अंकित। और पहुँचने के बाद में दोस्तों दोस्त को सारी कहानी बताता है और अपने करे पे पछताता भी है। अब जो अंकित होता है अपना मोबाइल वगैरह सब उसी कमरे में छोड़ देता है जिससे उसने शादी की थी, उसी के पास। अब उस लड़की को भी नहीं पता होता कि आखिरकार अंकित गया कहाँ है, क्योंकि फ़ोन वो यहीं छोड़ गया है और उसका कोई घर पता उसे लड़की को पता नहीं था।
अब अंकित सोच लेता है कि आज के बाद इस लड़की के पास कभी नहीं जाऊंगा। अपने दोस्त से ही कहता है कि दिल्ली में मेरा ही काम लगवा दो। अब दोस्तों काम जब लग जाता है अंकित का तो वो भी काम करने लगता है। दोस्तों उधर जो नीरू होती है वो भी काम कर रही होती है। पर डे उसका जाना होता, पर डे आना होता, और ये जो अंकित होता है ये भी अपने दोस्त के साथ पर डे जाता है, पर डे आता है। दोस्तों ऊपर वाले की शायद यही मंजूरी थी कि इन लोगों को मिलाना था। एक दिन ऐसा होता है कि नीरू अपने काम से आ रही होती है उसी महिला के साथ में, और इधर अंकित भी आ रहा होता है अपने दोस्त के साथ में। एक रेड लाइट में जैसे ही उसका दोस्त अपनी बाइक रोकता है, अंकित पीछे बैठा हुआ होता है। वो देखता है कि सामने से एक महिला एक बेटे को लेके जा रही है गोद में, और सेम टू सेम उसकी नीरू की तरह ही लग रही है। अब वो उसे देखता है, वो अपने दोस्त को कहता है देखो देखो शायद वो नीरू जा रही है। उसका दोस्त कहता है अरे छोड़ना, कहाँ तू लखनऊ में रह रहा था अपनी पत्नी के साथ में, और ये दिल्ली है, और यहाँ आखिरकार वो क्यों आएगी। लेकिन अंकित का दिल नहीं मानता है। वो कहता प्लीज़ भाई मेरे कहने से बाइक साइड में लगा। उसका दोस्त फिर बाइक साइड में लगा देता है और अंकित दौड़ करके उसके पास जाता है और कहता है मैडम सुनिए। जैसे नीरू पीछे मुड़कर देखती वैसे ही वो उसे पहचान लेती है, लेकिन उसे जो उसके साथ में अंकित ने किया वो सब याद था, इसलिए वो अपने आप को कठोर बना लेती है और कहती है बताइए क्या बात है। तो अंकित कहता है कि आपका नाम क्या है। तो नीरू अपना नाम बदल के बताते कि मेरा नाम वर्षा है, बताइए। तो अंकित कहता कुछ नहीं, आपकी शक्ल सेम टू सेम मेरी पत्नी से मिलती है। मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, मेरी पत्नी भी मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उसकी जो प्यार मोहब्बत था वो नहीं जान पाया और किसी और लड़की के चक्कर में उसे घर से निकाल दिया, और उस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया, और मैं भी ये सब छोड़ छाड़ के उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके दिल्ली आ गया। अब तुम्हें जब देखा तो मुझे अपनी पत्नी याद आ गई, बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मैं भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या ही करें। दोस्तों जो अंकित होता है रोने लगता है अपनी पत्नी को याद कर करके। अब ये सब जब नीरू देखती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। और वो जो महिला होती है वो पूछती ये कौन है। तो जो नीरू होती है वो बताती है कि यही मेरे पति हैं जिन्होंने मुझे निकाल दिया था। अब दोस्तों इधर अंकित बैठ के रो रहा होता है, उधर वो नीरू भी जो होती है वो भी रोने लगती है। तो अंकित देखता है कि ये रो रही, तो वो कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती मैं ही तो नीरू हूँ। अब दोस्तों कम से कम 2-3 साल तो अलग हो ही गए थे इनको, ये एक दूसरे को थोड़ा इनका रहन सहन भी अलग हो गया था। अब नीरू जो थी अकेले कमाती थी, उसी हिसाब से अब कपड़े पहन पाती थी। दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोनों फिर मिल जाते हैं। अंकित जो होता है नीरू के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। दोस्तों कहीं ना कहीं जो नीरू होती है वो फैसला ही नहीं कर पाती है कि मुझे अंकित के साथ जाना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जो साथ में महिला होती है उससे पूछती है कि चाची क्या करना चाहिए मुझे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल को अंकित फिर बदल गया तो मैं क्या करूँगी। अंकित जो होता है वो बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और मैं भी दिल्ली में रहूँगा और किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दोस्तों अब कहीं ना कहीं वो जो महिला होती है वो भी चाहती है नीरू का घर बस जाए। वो नीरू से कहती है कि ठीक है, एक बार ज़िंदगी तुम्हें फिर पुकार रही है। नीरू जो होती है फिर अंकित के गले लग जाती है और रो कर के कहती है कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुमने उसके चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मारा पीटा, तुमने शायद मेरी मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाया। तो अंकित जो होता है फिर से कहता है नीरू से मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, और उसके दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर दोनों दोस्तों मिल जाते हैं और मिलने के बाद में अंकित जो होता है वो नीरू के कमरे में जाता है, उसका सामान लेता है और नीरू को अपने साथ ले जाता है और उसी कमरे में रहने लगता है जहां उसने कमरा ले रखा था। और उसके बाद में दोस्तों ये दोनों फिर एक बार मंदिर में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में साथ साथ रहने लगते हैं। अब अंकित कभी लौट करके लखनऊ जाता ही नहीं। कुछ दिन बाद में अंकित के जो घर वाले होते हैं वो भी बातचीत करने लगते हैं। तो अंकित नीरू को ले जाता है अपने घर पर और बहू बना के रखता है दोस्तों, लेकिन वो ज़्यादातर दिल्ली में रहता, वहीं काम करता, वहीं पर नीरू को रखता।
क्योंकि उसे ये भी डर लगा रहता कहीं पहले वाली जिससे शादी की थी वो ना मिल जाए, क्योंकि वो भी लखनऊ में रहती थी। तो दोस्तों अब नीरू और अंकित दिल्ली में रहते हैं, बढ़िया से उनकी ज़िंदगी चल रही है और इसी के साथ में ये दोनों मिल जाते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पे कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी लोग देख सकें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मेरी कहानी कहाँ तक पहुँच रही एक कमेंट जरूर करके बताना। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।